टेक्नोलॉजी और ज्ञान को विकसित करके आर्थिक विकास प्राप्त कर सकता है। ठीक है, देश के अंदर ही टेक्नोलॉजी और अपनी ज्ञान से अपना आर्थिक विकास कर सकता है, उसको किसी दूसरे की मदद की आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने इसकी कुछ विशेषताएं बताई कि अपने ज्ञान को डेवलप कर लीजिए, और जब तकनीकी विकसित करेंगे तो ऑलरेडी प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे हम कोई पुराने जमाने टाइपराइटर देखे नहीं होंगे आपको, पहले ना कंप्यूटर की जगह पे टाइपराइटर होता था, उससे टक 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 आवाज आता था और एक दिन में कुछ चीजें टाइप की जा सकती थी। उसके जगह पे कंप्यूटर आया। ठीक है, अब सारा काम बहुत इजीली होता है। पहले जैसे क्रिकेट हम लोग देखते हैं, पहले लोग बॉल पहुंचाते थे, अब रोबोट लेके जाता है बॉल, पानी, सब चीज। वहाँ उस आदमी का कोई जरूरत नहीं है, उतना धूप में आदमी को भटकने का जरूरत नहीं है, रोबोट सारा काम करता है। तो हाय हेलो सब करता है। ठीक है, सारा ड्रिंक पहले खिलाड़ी रखता था जो ड्रिंक पहुंचाता था, अब वो सब काम रोबोट करता है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है जो डेवलप करके इतना दूर तक आया है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले बोर्ड पे लिखते थे, उसके बाद व्हाइट बोर्ड आया और स्मार्ट बोर्ड आया। ये क्या है, टेक्नोलॉजी है जो आपने खुद विकसित किया है और धीरे धीरे आप डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये बोले कि जब हम टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट कहाँ पड़ता है, हमारे प्रोडक्शन के ऊपर। कोई भी तकनीक जब हम डेवलप करते हैं तो उससे हमारा प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है। जब प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है तो मार्केट तेजी से बढ़ता है ना, क्योंकि उस बने हुए सामान को बेचने के लिए बाजार चाहिए। तो या तो हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, या तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट इतना बढ़ेगा कि सारी सामान वहाँ खपत हो जाएगा। तो ये केवल एक ही चीज को अपना बेस मानते हैं कि तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करके विकास किया जा सकता है। और उसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी बताई कि इसके लिए जरूरी है कि सरकार जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। किसी भी देश में जो सरकार है वो मजबूत और लोक कल्याणकारी होनी चाहिए। सरकार का जो सिस्टम है वो वेलफेयर का होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि सरकार ऐसे हो जाए कि केवल अपने ही खाते रहे, तब तो बहुत दुखद बात हो जाएगा। तो सरकार इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी डिसीजन ले सके। यदि भारत सरकार मजबूत नहीं रहता तो हम लोग अभी परमाणु वाले अस्त्र धारण करवाते। भारत में भी बहुत सारे परमाणु बम हैं, कहाँ कहाँ हम लोग भी मंगल में चले गए हैं, आदित्य विजन कर लिए हैं। तो ये क्या है, एक मजबूत सरकार होने का नतीजा है जो डिसीजन मेकर है, जो एक अच्छा डिसीजन लेके देश का विकास कर सकते हैं। तो ये इनका मुख्य फोकस केवल यही था कि तकनीकी विकसित करके कोई भी देश चाहे तो अपना आर्थिक विकास कर सकता है। और एकदम सही भी है, प्रैक्टिकली एकदम सही है कि कोई आज के डेट में या कभी भी विकास यदि करना है तो डेवलपमेंट होना बहुत चाहिए। यदि तकनीकी विकसित नहीं होगा तो ज्ञान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए उन्होंने अपना एक समीकरण दिया y = k a × k। ए और ऊपर जो है वो इंटरनल रिसोर्स को दिखाता है, क्योंकि इनका सिद्धांत ही है इंजॉयमेंट, यानी कि आंतरिक चीजों को विकसित करना। तो ये जो सिंबल है वो इंटरनल रिसोर्स को दिखाता है कि आप अपनी देश के अंदर ही आर्थिक विकास से विकसित हो सकते हैं। ठीक है, अभी भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हुए हैं। ठीक है, और आज मोदी जी द्विपक्षीय समझौता कर रहे हैं अमेरिका के साथ, और ऐसा उम्मीद है कि यदि समझौता सक्सेस रहा तो हम लोगों को कपड़ा और चमड़ा पे ज्यादा छूट मिलेगा और हमारे यहाँ का जो गोल्ड है वो यहाँ ज्यादा बिक्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एक मजबूत सरकार की देन है कि हम अपने यहाँ आंतरिक विकास से विकसित हो सकते हैं। यदि हमारे कपड़ा और चमड़ा जो सबसे अधिक यहाँ से जाता है अमेरिका के साथ भारत का जो बाजार है वो हमेशा बेनिफिटेड रहता है, सरप्लस में। हम लोग अमेरिका को ज्यादा सामान देते हैं, हम लोग वहाँ से कम सामान मंगवाते हैं। ठीक है, तो अमेरिका यदि टैरिफ हमारे सामान पर नहीं लगाता है तो हमारे लिए एक बड़ा बाजार है ना वहाँ पे, उसी का समझौता है। तो ये हम अपने आंतरिक रिसोर्स को डेवलप करके सामान बेच सकते हैं बाहर, टेक्नोलॉजी विकसित करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और उस प्रोडक्शन को बाहरी कंट्री में बेच के आर्थिक विकास कर सकते हैं। उसमें तो किसी की जरूरत की आवश्यकता नहीं है, न ये है कि हमको आपसे कुछ सीखना है न लेना है। जो हमारे अंदर ज्ञान है हम उसी को विकसित करें। जैसे हमारे कंट्री में है ना
स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कीजिए ताकि किसी को भी बेरोजगारी का सामना न करना पड़े, सब अपना अपना आंतरिक विकास करके विकसित हो जाए। तो ये जो सिंबल है वो आंतरिक डेवलपमेंट को दिखाता है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू आउटपुट कौन सा, नेशनल वाला। मैंने इन सारी प्रक्रियाओं को यदि हम विकसित करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, एनआई विकसित होता है ना, नेशनल इनकम डेवलप करता है। तो वाई इज इक्वल टू आउटपुट हो जो नेशनल इनकम है। ए इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी, के कैपिटल है। इकोनॉमिक्स में ही कैपिटल को के से दिखाया जाता है, नहीं तो हर जगह कैपिटल को सी से इंटरप्रेट किया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के कॉक डॉगलस, ठीक है, कॉक डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने उत्पादन की नई चीजों में टेक्नोलॉजी को एंट्री करके उत्पादन की प्रक्रिया कैसे की जाती है उसको डेवलप किया और उन्होंने कैपिटल को के से डिनोटेट किया। इसलिए उनके बाद से जितने भी यंग अर्थशास्त्री आए वो सब कैपिटल को के से डिनोटेट करते हैं। क्योंकि पढ़ा जाता है कैपिटल तो समझने में सहूलियत होगा कि के फॉर कैपिटल, भले उसका स्पेलिंग सी से लिखते हैं लेकिन पढ़ते तो हम लोग कैपिटल ही है। और ए वो आउटपुट है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने से प्राप्त होता है, ठीक है। जब हम टेक्नोलॉजी के साथ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो हमको ए वाला ए मिलता है जिससे वाई डेवलप करता है, ठीक है। तो ये उनका पूरा समीकरण है। इसका ऑल रोमन का 1990 में मिल गया था और इसको बहुत सारे कंट्रीज फॉलो करते हैं और आर्थिक विकास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जापान इनका सबसे इनका पूरा ग्रोथ मॉडल ही जापान अपने ऊपर फॉलो करता है। और देखिए कहाँ से कहाँ है, परमाणु अस्त्र का हमला होने के बावजूद जापान सबसे विकसित कंट्री है, ठीक है। समझ में आ गया। इनका कोई आलोचना है दो चार जो इनका नहीं है। दुनिया में जब अच्छा काम करते हैं तो कोई ना कोई तो उसकी आलोचना कर ही देता है।